अस्सलामुअलैकुम जी। एक दफ़ा फिर ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं जिस मौजू पे बात करूंगा वो फजूल सा नाम वो गौरव आर्या ही है। लेकिन गौरव आर्या की तरफ जाने से पहले मैं आपको उसके 2 दिन पहले की वीडियो दिखाता हूं, जिसमें उसने हमारे कायद, हमारे बानी, इस मुल्क को बनाने वाले हमारे हीरो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में क्या ओल फोल बकवास की है। ये उन लोगों को दिखाना चाहता हूं जो पाकिस्तान में बैठे जर्नलिस्ट हैं, जो पाकिस्तान में बैठे वीलॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो अर्निंग तो लाखों की कर रहे हैं, लेकिन उनकी अकल शायद घास चरने गई हुई है कि हमारे कायद के ऊपर इंडिया में बैठा एक पपेट जो है वो बक बक कर रहा है और मुसलसल किए जा रहा है। उसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन हम अपने वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट को ये क्लिप दिखाते हैं। आप देखिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि हमें इसका जवाब क्या देना चाहिए। जिन्ना ने खुद बोल बोल के मैं वो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे और सारे फ्रॉड उसने करे। जब फ्रॉड का बीज लगेगा तो उसमें तो फ्रॉड ही पैदा होगा, उसमें 420 ही पैदा होगी और 420 ही पैदा हो रही। जी, तो आपने सुना, ये काफ़ी डिटेल्ड इंटरव्यू है, इसकी काफ़ी इसमें बकवास की हुई है। लेकिन गौरव आर्या पपेट में कहूंगा। और आप अपनी ही जो वीडियो जो मैंने जिसका क्लिप क्लिप आपको दिखाया है नाजरीन, ये पपेट जो है ना गौरव आर्या खुद अगर इसके अपने कमेंट बॉक्स में जाकर देखे तो वही बात लिखी हुई है जो मैंने पिछले प्रोग्राम में इसके हवाले से कही थी कि इसके घर में आटा नहीं है, इसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कि ये आकर फेसबुक और यूट्यूब पर बस पाकिस्तान 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 की बुराइयां करता रहता है। नफरत हमेशा ये बकता रहता है, नफरत बोता रहता है ये शख्स। और आज के बाद मेरा लहजा भी तुम्हारी तरह तल्ख होगा, क्योंकि अब बात जो है वो बहुत दूर तक निकल चुकी है। तुमने मेरे कायद के ऊपर उंगली नहीं उठाई बल्कि उसके ऊपर तोहमतें लगाई हैं। वो क्या करता था, वो क्या नहीं करता था, मेरा कायद है, मेरा हीरो है। उसने मुझे इस नेशन को तोहफे में दिया, उसने मुझे आजाद मुमलिकत दी और तमाम पाकिस्तानियों को उसने ये आजाद मुमलिकत दी। मेरे कायद के ऊपर बात करने से पहले तुम घटिया शख्स अपने उन लीडरों की तरफ जाकर देख लो और अपने ऊपर देखो, अपने हिंदुस्तान के अंदर देखो, जो आज भी गाय का पेशाब पीकर फख्र महसूस करते हैं। तुम घटिया लोगों के अंदर क्या चीजें जा रही हैं, क्या जरासीम जा रहे हैं, तुम लोगों की क्या परवरिश है, तुम लोगों की पैदाइश क्या हो रही है, तुम लोगों के मुस्तकबिल क्या होंगे, तुम लोगों के दिमागों के अंदर जो गंद, घटिया और जो पेशाब जा रहा है, उसका तुम क्या जवाब दोगे। मेरा लहजा इतना तल्ख नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरे कायद के ऊपर सवाल उठाया है, मेरे बानी के ऊपर तुमने अल्फाज उठाए हैं और उस कायद के ऊपर तुम उंगली उठाते हो, तोहमत लगाते हो कि जिसका तालिब इल्मी का दौर शायद तुमने पढ़ा ही नहीं, शायद तुमने देखा ही नहीं कि उस वक्त के मायानाज प्रोफेसर जो थे ना, मेरे कायद से सवाल करते हुए, अपने एक तालिब इल्म जो मेरा कायद बना उससे सवाल करते हुए 2000 दफा सोचते थे और फिर सवाल पूछते थे। वो इतना लायक था। उसने किस तरह मुसलमानों को एक छत तले इकट्ठा किया, एक छतरी के नीचे इकट्ठा करके तुम जैसे घटिया लोगों से इस प्यारे पाकिस्तान का वजूद अमल में लाया। किस तरह तुम्हारे जवाहर लाल नेहरू जैसे हिंदुस्तानियों से, जिनके हमेशा से इरादे नापाक रहे, लेकिन मैं उनके ऊपर तोहमत इसलिए नहीं लगाऊंगा कि उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपना मुल्क बनाने के लिए एफर्ट्स की। उन्होंने एक चादर पहनकर अपनी जो उनकी जो अवाम थी उसके ऊपर उन्होंने हुकूमत की, उनके दिलों पर राज किया। और आज भी शायद हिंदुस्तानी जो है ना, जो प्योर सॉलिड हिंदुस्तानी है, उसके अंदर मुसलमान भी हैं, उसके अंदर सिख भी हैं, उसमें उसके अंदर हिंदू भी हैं, उसके अंदर तमाम तर मसालिक, तमाम तर मजाहिब के लोग मौजूद हैं। लेकिन तुम जैसे घटिया लोग भी बीच में फुत फुत करते रहते हैं, नजर आते रहते हैं, जो गाय का पेशाब पीने वाले तुम जैसे लोग यहां पर मौजूद हैं। तुम्हारे घर में आटा नहीं है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि तुम्हारे घर में राशन पानी भिजवा दें, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो किसी ने इंजेक्ट किया हुआ है, पूरा इंजेक्शन लगाया हुआ है तुम्हारे अंदर, किसी पाकिस्तानी ने सही इंजेक्शन तुम्हें लगाया है। मेरे ख्याल से शायद अभिनंदन की तरह तुमने भी कहीं चाय पी है पाकिस्तान की, वो बात शायद छुपी रहेगी, कहीं डिस्क्लोज नहीं हो सकी, लेकिन तुम्हें पाकिस्तानी किसी ने ना सही इंजेक्ट किया हुआ कि तुम्हारी रगों में ना पाकिस्तान दौड़ रहा है, पाकिस्तान तुम्हारे दिल के अंदर धक धक कर रहा होता है। हर वक्त तुम जो भौंक रहे होते हो ना, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत जो है ना, पाकिस्तानियों के खिलाफ नफरत की जो अल्फाज तुम्हारे मुंह में हर वक्त तुम बकवास। और मैं उन पाकिस्तानी मीडिया के लोगों को भी खुल के ये बात कहता हूं कि अफसोस है मुझे उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के ऊपर कि जो पाकिस्तानी होने के बावजूद अपना चेहरा, अपना नाम और अपने टाइटल्स, टैग्स लगा के अपने यूट्यूब और फेसबुक पे चैनल्स पे इंडियन लैंग्वेज को
प्रमोट कर रहे हैं और उसमें पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं। आप मुखलिस लोग हैं पाकिस्तान से, आपको पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान आज भी भारत से करोड़ दर्जे बेहतर है। पाकिस्तान की गुर्बत और अफलास की अगर तुम घटिया इंसान बात करते हो ना, तो पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और अफलास का वो मयार या वो लेवल या वो ग्राफ नहीं है जो तुम्हारे भारत के अंदर। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि पाकिस्तान की कुल आबादी जितने तुम्हारे इंडिया भारत के अंदर जो लोग हैं वो रातों को फुटपाथ पे सोते हैं। अपने गिरबान में झांको, अपने किरदार पे डाल के पर्दा औरों को तुम कह रहे हो कि वो खराब है। और पाकिस्तान, मैंने कहा ना, तुम्हें सही इंजेक्शन लगाओ, और ऐसे इंजेक्शन तुम जैसे लोगों को लगने चाहिए। और कहीं पे भी तुम्हारी कोई दाग बेल जुड़ी है, या कहीं पे भी तुम्हें तुम्हारे ऑफिसर्स देखते होंगे, तुम्हारे जूनियर्स अगर तुम्हें देखते होंगे, जो तुम मेजर खुद को कहलाते हो, वो तुम्हारे ऊपर थू थू करते होंगे। और अपने अपने ही वीडियोस के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर देखो कि लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में आटा नहीं है। तुम अपना मंजन चूरन बेचने के लिए ये यूट्यूब और फेसबुक पे आके ना, ये जो जुबान इस्तेमाल करते हो, जो नफरत का बीज बोते हो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान, ये कब तक कर लोगे तुम। लेकिन आइंदा के बाद सोच समझ के मेरे कायद, मेरे बानी, इस पाकिस्तान के बानी, इस पाकिस्तान के फाउंडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, इस शख्सियत के मुतालिक पढ़ लेना, और उसके बाद बकवास जो अपना तुम्हारा ये पपट जैसा बड़ा मुंह है ना, नहुसत से भरा मुंह है ना तुम्हारा, तुम उसके बाद खोलना। और मेरे यूट्यूबर्स पाकिस्तानियों, दुनिया के किसी कोने में भी बैठ के अगर पैसा कमा रहे हो, मेरे जो वीलॉगर्स पाकिस्तानियों, दुनिया के किसी कोने में भी बैठ के अगर तुम पैसा कमा रहे हो, तुम्हारी शनाख्त पाकिस्तान है। और आज इसने जो बकवास पाकिस्तान के बानी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में की है, खुल के, मेरे तो इतने ना फॉलोअर्स हैं ना, मैं ये इस पपेट की तरह कहता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मुझे अल्लाह ने 3 वक्त की इज्जत के साथ जो रोटी है वो अल्लाह मुझे देता है, मैं अल्लाह ही से मांगूंगा, ठीक है। तो मुझे ऐसे फॉलोअर्स या ऐसी सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। मैं अपने पाकिस्तान के ऊपर उठने वाली उंगली और घटिया इस तरह जैसे लोगों की आंखें ना, मैं नोचना अच्छी तरह जानता हूं, और अल्लाह ने मुझे बोलने की सलाहियत दी है। तो गौरव, अब जो कहानी चल पड़ी है, तुम मुंह खोलोगे, मैं मुंह खोलूंगा, और सोच समझकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के फाउंडर्स, पाकिस्तान के हीरोज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो जमातें हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, कोई भी पाकिस्तानी है, किसी भी शोबे से है, किसी भी इदारे से है, सोच समझकर आइंदा के बाद उंगली उठाना। क्यों? कि तुम एक घटिया पैदावार हो। तुम्हारी आने वाली 10 नस्लों के अंदर तुम्हारा घटिया खून जाएगा, और वो भी शायद इसी तरह बक बक करेंगे। अपना नहीं तो आने वाली नस्लों का थोड़ा ख्याल करें।